जय हिंद टू ऑल। आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसपी बख्शी की वोकैब डे 8। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू नो द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिस किसी को भी एनडीए सीडीएस इंटरकेट के बैचेस में इनरोल करना हो, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वर्ड इज कोलिजन। कोलिजन वर्ड सबने सुना होगा। कोलिजन क्या होता है? टकराव। जैसे ना दो, मान लो जैसे कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ए बी, तो उनके जो टकराने को क्या बोलते हैं? कोलिजन ना। इनकाउंटर क्या होता है? इनकाउंटर का मीनिंग कई सेंस में लिया जाता है। एक तो इनकाउंटर वो होता है जो तुमने सुना होगा मूवीज में, इनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक इनकाउंटर होता है कि तुम मान लो है ना, तुम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तुम जा रहे थे कहीं पे सब्जी मंडी में, और तुम्हें तुम्हारी वहां पे काजू कतली टक्कर गई। दैट इज इनकाउंटर हो गया तुम्हारा उसके साथ, वो इनकाउंटर भी होता है। एक इनकाउंटर आमना सामना भी हो सकता है कि किसी का आमना सामना हो गया, मान लो है ना, उसमें उस सेंस में भी इनकाउंटर लिया जाता है। क्लैश, क्लैश मतलब टकराना, टकराव। क्लैश मतलब भिड़ना भी होता है, लड़ाई के सेंस में होता है। कन्फ्लिक्ट का भी सेम। एंड डिसेंटिंग, डिसेंट, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था असेंट, है ना, असेंट, कंसेंट और डिसेंट, उसका एंटोनिम पढ़ा था हमने। डिसेंट क्या होता है कि जो एक दूसरे से जो विचारों में अलग हो, है ना, मतलब एक दूसरे की ना मानना, डिसेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना। हार्मनी, हार्मनी होता है बेसिकली पीस, शांति। कंपैटिबल, यूनियन। तो इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेसिकली एक साथ रहना या फिर जो एग्रीमेंट होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट अच्छे वर्ड्स हैं। चेरिश। अब चेरिश का मतलब होता है प्यार करना, या फिर प्यार करना इन सेंस किसी को लालन पालन करना, जैसे कि एक जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, दैट इज चेरिश, है ना। जैसे नर्चर होता है। अब नर्चर क्या होता है? बेसिकली है ना, बोलते हैं नर्चर किसी के नेचर जो है किसी के नर्चर पे डिपेंड करता है, मतलब उसके जो लालन पालन हुआ है उसका ना, पालन पोषण जो हुआ है, उसको बोलते हैं नर्चर। ठीक है, किसी को मतलब पालना। इसका सेंस में होता है फोस्टर। फोस्टर मतलब किसी को ना, जैसे मान लो कोई बंदा कोई पर्सन जो है कोई पौधे को फोस्टर करता है, मतलब ग्रो करता है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना, उसको उस सेंस में लिया जाता है, किसी को है ना पालना। इवन पौधों के सेंस में या फिर बच्चों के सेंस में, किसी के सेंस में लिया जा सकता है। ट्रेजर होता है बेसिकली ना, ट्रेजर होता है खजाना भी, और ट्रेजर मतलब किसी को संभाल के रखना भी होता है। ठीक है, इनकरेज हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबेंडन। अब मैंने बताया था जहां पे बैन वर्ड दिख जाए, इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना। सेम विद फोरसेक। रिनाउंस का मतलब भी छोड़ देना, डिस्कार्ड। अब रिनाउंस का मैंने रिवोक ना, ये मैंने वर्ड्स बताए थे, रिवोक, रिनाउंस, जहाँ पे आर ये वर्ड दिख रहे हैं। अबेंडन का मतलब छोड़ देना। एक ए अबंडेंट होता है, अबंडेंट होता है। अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ए एन टी। इसका मीनिंग मैंने बताया था, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्लेंटी, है ना। नेक्स्ट इज चेस्टाइज। चेस्टाइज होता है बेसिकली किसी को डांटना या किसी को सजा देना। ठीक है, दैट इज चेस्टाइज। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पनिश, किसी को पनिश करना। एडमोनिश, एडमोनिश होता है किसी को डांटना, काफी अच्छा वर्ड है एडमोनिश। स्कोल्ड, स्कोल्ड किसी को डांटना, रिप्रूव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके एंटोनिम क्या आ जाएगा? चीयर। चीयर क्या होता है? बेसिकली कोई है ना, कोई गेम चल रहा है तो हम किसी को चीयर करते हैं, दैट इज चीयर। कंफर्ट, कंफर्ट यू नो, इनकरेज करना किसी को। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट क्या होता है? स्टिमुलेट होता है जो काफी क्या होता है, हमारी जो एक्साइटमेंट होता है, हमारे जो इंजॉयमेंट को बहुत बढ़ा देता है, दैट इज स्टिमुलेट। ठीक है, जैसे कि एक बढ़ा देने में मैंने एक बढ़ाया था इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब क्या बताया था मैंने? जो कोई चीज जो किस चीज में एज ए सप्लीमेंट काम करते है, किस चीज को बढ़ा देता है। स्टिमुलेट होता है किसी में एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दे, दैट इज स्टिमुलेट। ठीक है, या फिर एक काफी फेमस जो वर्ड्स यूज होते हैं गेम में, क्रिकेट में, तुमने काफी बार सुना होगा, एनिमेटेड। ठीक है, तुमने सुना होगा आज विराट कोहली काफी एनिमेटेड लग रहे हैं, मतलब काफी एनिमेटेड क्या होता है कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, दैट इज। एंड सेम विद स्टिमुलेट, जो काफी ज्यादा एक्टिव हो, स्टिमुलेट। आई होप ये वर्ड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होता है डिजास्टर, मतलब कि मिसफॉर्चून हो गई कोई, मिस, यहाँ पे सारे इसमें वर्ड सिनोनिम दिए हुए हैं। कैटास्ट्रॉफी मतलब कि आपदा, कोई मान लो कोई सुनामी आ गई। सुनामी की जो स्पेलिंग है वो टी से शुरू होती है, याद रखना। ठीक है, सुनामी आ गई, भूकंप आ गई, दैट इज कैटास्ट्रॉफी। जैसे कि मान लो ना, पीछे एक टर्की में भूकंप आया था 2023 में, है ना। दैट वाज 2023 के एंड में आया था, 2024 के स्टार्टिंग में आया था, ये नहीं 2023 में आया था, है ना। तो दैट वाज कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर हो गया, कैलामिटी हो गया, मिस चोरफुल, मिस मिस मतलब कोई दुर्घटना घट जाना। ये सब का मीनिंग तुम्हें आई गेस तुम्हें सबको पता होगा, है ना। इनका सेम मीनिंग होता है। डिजास्टर कोई आपदा, या फिर कोई ना मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए।
प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, कि काफी समृद्धि क्या होता है, जैसे कि धन एक समृद्धि होती है, समृद्धि मतलब खुशियां या फिर काइंड ऑफ जो अच्छा फॉर्चून होता है उसको बोलते हैं। जैसे मिस फॉर्चून यहाँ पे फॉर्चून हो जाएगा, ब्लेसिंग ना, रिस्टोरेशन। अब रिस्टोरेशन और रिसर्जेंस क्या होता है, एक होता है जैसे कि बॉयंसी, बॉयंसी एक करके वर्ड होता है। बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी होता है मतलब जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, जो मतलब कि लिवलीनेस होता है, ठीक है। अब रिसर्जेंस क्या होता है, रिसर्जेंस और रिस्टोरेशन क्या होता है, रिसर्जेंस होता है जैसे मान लो जापान है, जापान में हर साल ना तो सुनामी आती है, सुनामी आती है, और वो क्या होता है हर साल मतलब टूट जाता है, वो हर साल वापस तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो बार बार बनने, बार बार जो होता है ना, बार बार बनने का जो होता है बेसिकली जो एबिलिटी होती है, उसको रीसर्जेंस बोलते हैं। यहाँ पे एक मैंने बताया था, इस सोच को क्या बोलते हैं, प्रेजर्वेरेंस। प्रेजर्वेरेंस, प्रेजर्वेंस क्या होती है कि 100 बार गिर गई, 29 बार 99 बार गिर गई तो भी 100 बार वापस चढ़ी, दैट इज प्रेजर्वेंस। उसकी जो उसकी सोच है, जो उसकी दृढ़ निश्चितता है, उसको बोलते हैं ना प्रेजर्वेंस। और रिसर्जेंस होता है वो काम करना बार बार, कोई जो बंदा बार बार टूट रहा है उसको बार बार बनाना, दैट इज रिसर्जेंस, ठीक है। जैसे कि चेस्टाइज, चेस्टाइज क्या होता है, सॉरी ये चेस्टाइज था पीछे हमने पढ़ा, ये चेस्ट है। चेस्ट क्या होता है बेसिकली जो काफी प्योर हो ना, जो काफी क्या है मतलब मतलब कोई जैसे कि इसमें गंदगी ना हो, काइंड ऑफ वर्चुअस, वर्चुअस है ना, पवित्र, जिसको मेरे को अच्छा वर्ड आएगा पवित्र ना, ये पवित्र अच्छे से अच्छा वर्ड है इसको समझाने के लिए। इनका मैंने होता है पवित्र, प्योर, ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब ना किसी को मतलब ऑनर करना, इमैक्युलेट, जिसमें कोई भी मान लो कोई गंदगी ना हो, काइंड ऑफ प्योर। डिफील्ड, अलेंशियस, सोलिड, लस्टफुल। सोलिड का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है जैसे कि जिसमें धब्बा हो, डिस्डेन मतलब कोई दाग लग जाए, दैट इज सोलिड, ठीक है। डिफील्ड का मतलब हो जाएगा जो प्योर ना हो। जो लस्टफुल और लिसेंटियस है, इसका दोनों का मीनिंग सेम होता है बेसिकली। ये काइंड ऑफ जैसे हमने लस्टफुल पहले पढ़ा था, लस्टफुल हो गया जिसमें सेड्यूस वर्ड आ जाते हैं, ये जो वर्ड्स हैं सेड्यूस हो जाते हैं ना। इसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा था और ल्योर हो जाता है। ये वाले मतलब किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना। लस्टफुल और लिसेंटियस वाले वो पर्सन होते हैं जैसे कि मान लो कोई पर्सन एक रिलेशनशिप में नहीं रह पाता, मतलब वो एक से ज्यादा की तरफ भागता है, दैट इज ना कि एक्स्ट्रा, जिसको एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स के लिए भी बोल सकते हैं, जो काफी इन चीजों में उस सेंस में इन वर्ड्स का मीनिंग जो है लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सेसेशन। सेसेशन क्या होता है बेसिकली, एक पॉज आना, एक ठहराव आना, जिसको बोलते हैं सेसेशन। जैसे इंटरमिशन होता है, जैसे मूवी के बीच में क्या आता है इंटरमिशन, की एक लाइक ना बीच में पॉज आता है, जिसमें पॉज आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गया, बीच में कॉमा लगा के हिंड्रेंस, हिंड्रेंस आता है। बहुत अच्छा वर्ड है एक बाधा। इसके एक बहुत अच्छा वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, मार्क दिस वर्ड। ये जो वर्ड है काफी बार यूज हुआ है एग्जाम में, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, जिनका मतलब होता है एक ठहराव या कोई बाधा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूटी, परपेचुअन, अनसीजिंग, अनसीजिंग मतलब किसी को जो सीज ना करता हो ना, मतलब अनसीजिंग। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग होता है जो लंबे समय तक बनाए रखना की चीज को, लंबे समय तक जो चीज चलती रहती है, ठीक है। परपेचुअन मतलब भी जो जो मतलब कंटिन्यू, जो चीज काफी कंटिन्यूस हो, ठीक है, जिसमें कोई ठहराव ना हो, दैट इज, ठीक है। सो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ऑल जो वर्ड्स थे वो सारे समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।